ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। सास बहू के रिश्ते में प्रेम कैसे हो और अगर कोई परेशानी हो तो मधुरता कैसे आए। भगवान बताते हैं कि सास को अगर ताना मारने की आदत छूट जाए और बहू को पराया घर समझने की आदत छूट जाए तो दोनों में प्रेम हो सकता है, प्रेम हो जाएगा। या तो वो सत्संग में आए, मन अपना खूब भगवान में लगाएंगे तो उनके अंदर ऐसे विचार होंगे कि सास के अंदर भी वही है और बहू के अंदर भी वही परमात्मा है, दूसरा और कुछ है ही नहीं। सास अपना दावा नहीं छोड़ती है कि हम बड़े हैं, सब लोग मेरा आदर करें, यही उसकी भूल है। आदर करना नहीं होता, आदर करवाना नहीं होता, करना होता। अगर तुम्हें किसी से चाहिए तो वो पहले उसको देना शुरू करो। अगर प्यार करते हैं तो प्यारे सभी से, तो जग में कोई भी पराया ना होता। जो आया हुआ तुम्हारे लड़के के सहारे से आया हुआ सास ऐसे समझे, तुम्हारे बच्चे का भाग है उससे जुड़ा हुआ, प्रारब्ध जुड़ा हुआ, तुम्हारे आगे परिवार को वो चलाने वाली, वंश को चलाने वाली है। और बहू भी यही समझे कि सास नहीं हमारी माँ है। जिस पति की हम पूजा करते हैं, जिससे मेरे हार श्रृंगार हैं, जिसका कमाया हुआ हम खाते हैं, जिनके सहारे पे हम बैठे हुए हैं, जिसके सहारे पे हमारे माता पिता ने हमको भेजा है, जिसके साथ हमारी भामर पड़ी हुई हैं, जिसके साथ मेरी माँ ने विदा किया है, तो वही हमारा सब कुछ है। उसकी भी माता जो सास है वो हम उनकी भी पूजनी है, तो हम कैसे उनका अनादर करें। जैसे सीता जो है वनवास जब जाने लगी, जब जाना कि राम वन को जा रहे हैं तो सीता ने कहा हम भी चलेंगे। तो राम समझा समझा के हार गए, बहुत तरीके से सीता को समझाया कि देखो तुम वन में मत जाओ, वहाँ बहुत सारे कष्ट हैं, बड़ी परेशानियां हैं, तुम उठा नहीं पाओगी। महल के जैसा नहीं है कि तुम वहाँ पर आराम से तुम खाओगी पियोगी, आराम से रहोगी, दास दासियाँ होंगी। वहाँ बहुत सारे कष्ट होंगे, नंगे पैर तुमको चलना पड़ेगा, भोजन वो नहीं मिलेगा, बिस्तर वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो जिद पकड़े रही तो राम ने क्या किया, अपनी माँ को भेजा। माँ को भेजा, जब कौशल्या समझाने के लिए गई तो सीता ने उनके चरण पकड़ लिए कि माँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ उनकी भी तुम पूजनी हो। माता हमको धर्म बताओ, अगर हमारी जगह आप होती तो क्या करती। कौशल्या ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि धर्म यही कहता है कि जहाँ पति है वहीं पत्नी है। भले कोई इतना उम्मीद तो बहुत सारे लगाते अपनी पत्नियों से कि हमारे आज्ञा मेरे, हमारे ही आगे पीछे नाचे, हम जैसा चाहे वैसे ही करे। लेकिन अगर कोई नहीं भी कर पाता, लेकिन फिर भी पत्नी को धर्म यही है कि वो अपने पति कैसा भी हो वो उसका कभी साथ न छोड़े। जैसे मंदोदरी को बताया, मंदोदरी जानती थी कि रावण कितना बड़ा राक्षस है, वो कितने गलत गलत काम करता है और कैसे वो सीता को हरण करके लाया, वो अपने ही वंश का ये नाश करने वाला होगा। क्योंकि मंदोदरी बहुत ही ज्ञानी थी, लेकिन फिर भी वो समझाती नहीं, लेकिन जीते जी पति का अपने साथ नहीं छोड़ा। धर्म यही कहता है। हम संसार में लोगों को यही सिखाते हैं कि लोग कहेंगे पति जो करता है वो पत्नी को मिलता है, पति जो भी दान करे पुण्य करे, जो भी किसी को दे ले वो सब उसकी पत्नी को मिलता है। लेकिन सच्चा धर्म ज्ञान यही बताता है, ना कोई धर्म का करता है ना कोई अधर्म का करता है, स्वयं को ही स्वयं भुगतना पड़ता है, कोई इससे छूट नहीं सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी भी हो सकता। और भगवान ने बताया कि जब नए कर्म बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी भी हो सकता। और कर्म करे और फल नहीं पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है और भोगने में तू परतंत्र है। तुम्हारे कर्म तुमको बांधेंगे, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने बताया। और दूसरी बात ये होती है कि बहू के मैके वाले, माने जिसे जो अपनी बेटी को भेजे अगर ससुराल में, जब उसको शादी दे तो अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। उसको कभी भी अपनी लड़की को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि जब उसकी शादी की, उसको दान दहेज के साथ में भेजा है तो संस्कार भी उसको अच्छे दें। एक लड़की जो थी तो वो बड़ा परेशान रहती थी अपनी सास की, बुराइयां भी बहुत उसकी सास की करती थी और सास भी उसकी बड़ा परेशान करती थी, उसको बार बार आकर के ऐसे बताए। तो उसके पिता ने कहा कि ये लड़की हमारी बड़ी परेशान है, बड़ा दुखी है, हमें लगता है कि जौन है कैसे इसको समझाएं।
तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम तुमको एक दवाई देते हैं, वो 6 महीने तक अपनी सास को देती रहना, और 6 महीने के बाद तुम्हारी सास मर जाएगी, तुमको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन 6 महीने तक तुम बड़े प्यार से अपनी सास को ये दवाई देती रहना। खाना पीना में मिला करके एक पुड़िया 60 पुड़िया उसको दे दी 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए उन्होंने पुड़िया बना करके उनको दे दी। कहा रोज एक पुड़िया उनको दे दिया करना, ये धीरे धीरे जहर उनके शरीर में फैल जाएगा। अब वो 6 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन 6 महीने तक तुम उनकी रोज सेवा करना, उनके पैर दबाना, उनके कपड़े धुल देना, उनके पास बैठना, लेटना, जो भी कहे सुनना, और जवाब मत देना। उनकी जो चाहे वो इच्छा कहे, जो भी इच्छा अपनी जाहिर करें खाने की पीने की, वो उनको बना कर देना बहुत प्यार से, क्योंकि वो 6 महीने के बाद नहीं रहेंगी। लड़की ने कहा बस 6 महीने की बात है, चलो हम सब कर लेंगे। वो 6 महीने की पुड़िया लेकर के अपने घर में आई। रोज अपनी सास को कहीं दूध में, कभी खीर में या कोई खाने में मिला करके दे देती, और फिर उनकी दिन भर खूब सेवा करती। अब धीरे धीरे वो सेवा करते करते काफी दिन जब हो गए, तो वो रोज उसके साथ उठती थी, बैठती थी, वो भी रहती थी। तो सास और बहू में बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। अब 6 महीना पूरे होने में ही बस थोड़े दिन बचे थे, 10, 15, 20 दिन। उसके मन में आया कि देखो कितनी मेरी सास अच्छी है, कितना हमको प्यार करती है, कितना मेरा घर इसके साथ में भरा रहता है, इसके बिना अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि हमको अपनी सास को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो फिर दौड़ के अपने पिता के पास गई, भागी भागी। कहा पिता, अब मेरी सास बहुत अच्छी है, हमसे बड़ा प्रेम करती है, हम अपनी सास को मारना नहीं चाहते। तब पिता ने कहा बेटा तुम जाओ, सास तुम्हारी मरेगी नहीं। उस बुढ़िया में कुछ भी नहीं था, वो तो ऐसे ही हमने एक चूरन जैसा दे दिया था जिससे तुम्हारा प्रेम बढ़े। भगवान ने कहा साथ साथ में रहते रहते इंसान को प्रेम हो जाता, जरूरत हो जाती है। इसलिए भगवान ने ये साथ भी बनाया है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, दुरानी ठानी का हो, प्रेम तो होना ही चाहिए रोज रहते रहते साथ में। भगवान ने कहा प्रेम, और साथ में अगर सत्संग भजन हो, ये भगवान की भक्ति हो, तब तो उसे नम्रता आती ही है। सास को हमेशा अपनी बहू को बेटी के समान ही मानना चाहिए। अपनी बेटी तो चली गई है, लेकिन वही बेटी तुम्हारे काम आएगी। रात में दिन में जब तुम बुलाओगी तो वही काम आएगी। अपने को जब तुम फोन करोगे, और अगर वो आएगी तब भी तुम पर एहसान करेगी। देखो मेरी सास ये कह रही थी, हम आ गए, हमारे घर में ये काम बिगड़ गया तब भी हम आ गए, हमारे पति आने नहीं देते फिर भी हम आ गए। वो 1000 एहसान बताएगी। और तुम्हारी बहू दौड़ी दौड़ी आएगी, वो कहेगी हमारा अपना धर्म है। इसलिए सास को अपनी बहू की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। अगर कोई गलती है भी उसमें तो सब रखना चाहिए, वो धीरे धीरे अपनी गलती को बदल लेगी। जैसे हमारे गुरु के पास में एक सास आई, कहने लगी हमारी बहू बहुत देर तक सोती है गुरु, जो है वो उठती नहीं है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन सोने दो, जब उसका बच्चा होगा तो वो खुद अपने आप ही जग जाया करेगी। रात भर बच्चे को खिलाएगी जगकर, और जब बड़ा होगा तो स्कूल भेजने के लिए वो तैयारियां करेगी। थोड़े दिन उसको आराम से सोने दो। ऐसे ही गुरु हमको रोज सिखाता है, किसी को परेशान ना करो, अपने आप धीरे धीरे परिवर्तनशील संसार है, सबके अंदर परिवर्तन आएगा। और परमात्मा सबको बदलने वाला उसके साथ उसके अंदर बैठा हुआ है। तुम सुंदर भाव बनाओ कि वो हमारा ही रूप है, हमारी किसी जन्म में कोई बेटी रही होगी, या हमारे कोई कर्तव्य हमने छोड़ दिया होगा, वही के कारण आज हमको बहू रूप में मिली है। ऐसे सास हमेशा तारीफ करे, और हमेशा उसको जो है अपना सम्मान दे, कभी अपमान करने की कोशिश ना करे। और उसकी जो बातें हैं वो मैके में कभी ना बताए, कमियां उसकी मैके में ना बताए। अगर मैके में उसने बताई तो वो जरूर ही निडर हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो इज्जत करती है बहू तो इसलिए करती क्योंकि हमारे घर वाले हमारी बेइज्जती ना करें, लोग ये ना कहें कि ससुराल में जाकर ये करती हो। और जिस दिन उसका चिट्ठा खुल गया उसी दिन से वो और निडर हो जाएगी कि जहां पर जाना हम नहीं चाहते थे वहां भी सब लोग जान गए, तो हमें अब डरने की और दबने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सास को ये ध्यान देना, और बहू को भी याद रखना है कि हमको भी आगे कभी सास बनना पड़ेगा। अगर हम एक भी आप बोएंगे तो हमको 100 करके 1000 होके मिलेगा, क्योंकि कर्मों की गति बहुत ही गहन है। हमको भी आगे बूढ़ा होना है, हमको भी आगे संतान के अधीन होना है, और हमको भी मजबूर होकर के परिवार को चलाना पड़ेगा। इसलिए हम निश्चिंत होकर ना बैठे कि हम जवान हैं, हमको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा, पता नहीं क्या किसके साथ कब हो जाए। मत हंस हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो। यहाँ पर कोई नहीं जानता इंसान का क्या हाल हो सकता है,
कब हमारे शरीर में क्या हो जाए पता नहीं है, हमारा मन कब परिवर्तन हो जाए पता नहीं, कर्म के कारण ही कैसी हमारी गति हो। इसलिए हमेशा भगवान में चित्त को लगाकर बनना बिगड़ना तो चलता ही रहता है। माफ करने की आदत बनानी चाहिए। सास हो तो बहू को माफ कर सके, और बहू भी अपनी माँ समझे कि मेरी माँ हमको डांट देती थी, मार देती थी, टोक देती थी, हम कभी बुरा नहीं मानते थे, अपनी माँ को माँ माँ कहते हुए आगे पीछे डोलते थे। ऐसे ही हमारी सास भी माँ है, हमारे पति की माँ मेरी माँ है। ये जन्म जन्म से छुट्टी हुई मेरी माँ किसी जन्म की आज इस रूप में आई है। हमको इसको आदर करना, सम्मान करना, इसी का आशीर्वाद लेकर अपना उद्धार करना, कल्याण करना है। तो ऐसी भावनाएं हमेशा बहू को रखनी चाहिए, सुंदर भावना रखे हमेशा। सास ससुर तो भगवान ने बताया वैसे ही भगवान के दिए हुए वरदान है। घर ही में मंदिर बनेबे, पूजन करने न जेबे। सासुर ससुर की सेवा करिए, पूजन करने, कोई की पूजा करने की जरूरत नहीं। जिसने अपने सास ससुर की, माता पिता की सेवा की है, पूजा की है उनकी आज्ञा के अनुसार, अगर कला क्लेश भी सास ससुर कोई करते भी हैं तब भी ऐसे समझना चाहिए कि हमारा कर्म कट गया इसी जन्म में। से जल्दी भगवान कर्म कटवाने के लिए ये उल्टे चलकर हमारे साथ ऐसे कर्म कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को मलिन ना करके सभी में भगवान देखो। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ ही नहीं, ना कोई सास है ना कोई बहू है, भगवान के अलावा और दूसरा कुछ बनाया ही नहीं भगवान ने। सब रूपों में भगवान ही है। घर में माता पिता बहन बेटियां ये लगे मुझे सब भगवान की मूर्तियां। जब से गुरु के सत्संग में जाने लगे अपने घर को ही मंदिर बनाने लगे। ऐसे ही भगवान सत्संग भजन से हमको यही सिखाता है कि सभी का आदर करो, सम्मान करो, सभी को प्यार करो, सब तुम्हारे अपने स्वरूप हैं। अब किस समय हमको सबको छोड़ के चलना पड़े या सामने वाला किस समय हमको छोड़कर चल दे, हम बाद में रोते चिल्लाते रह जाएंगे कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम ऐसे नहीं कर पाए, वैसे नहीं कर पाए। वो हमको रोना ना पड़े, जो करना है सो हमको आज ही कर लेना चाहिए, आज अभी इसी दम। इसलिए भगवान ने कहा जिसको परमात्मा ने माता पिता सास ससुर घर द्वार जो भी दिया ये सब भाग से दिया, वो उसी के भगवान ने कर लायक थे तभी दिया। वो ऐसे कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, अपने घर का अपना उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। भगवान ने यही समझ करके उनको ऐसी जगह पर लाकर बैठाया। इसी बात को समझ करके, इसको जान करके उनको अपने कर्तव्य का ध्यान देना चाहिए। पहला कर्तव्य यही है भगवान को देखना सबके अंदर, और समय समय पर व्यवहार के लिए शरीर मिला है तो सबकी सेवा अर्चना भी करनी है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुम हटे इस कर्म से पीछे, सेवा से पीछे, तो तुमको किस रूप में सेवा को अपनी काटनी पड़े, किसी की सेवा को काटनी पड़े। गुरु तो हमारे बहुत अच्छा बताते हैं मिसाल कि अगर तुमने सास ससुर की सेवा नहीं की, परिवार में अगर देख रेख नहीं की, तो वो संतान बनकर तुम्हारे घर अपाहिज बन करके आएंगे, तब तो तुम करोगे, तब कहाँ जाओगे। अपना पेट काट के उनकी सेवा करोगे, उनको खिलाओगे पिलाओगे। इसलिए आज ही सारे कर्म करके तुम अपना उद्धार करो, कल्याण करो और भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान के प्यारे बन जाओ, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले बन जाओ। इसलिए गुरु हमारे कर्तव्य को कभी नहीं रोकते हैं, कर्तव्य करो और भगवत भाव लेकर। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।